डिजीज है जो डोपामिन के कारण होता है। ऐसे तो और भी बहुत डिजीज होता है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन या आरएलएस। आरएलएस मतलब रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम या बाइपोलर डिसऑर्डर। पर मैं एडीएचडी आपको इसलिए पहले बताया क्योंकि ये मेरे एक दोस्त को हुआ था, और ये मुझे तब पता चला जब वो मुझे लास्ट वीक कॉल किया, और इस डिजीज के लिए वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल था। उसने बताया कि इस डिजीज के लिए वो 2-3 महीने तक कोई भी काम नहीं कर पाया, और फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ये डिजीज उसका सही हुआ। और एडीएचडी क्यों होता है और ये क्या डिजीज है, ये जानने से पहले आप ये सुनो। मैं अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं समझता हूं कि यह मेरे जीवन को कितना गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये केवल विचलित या हाइपर होने के बारे में नहीं है। यह ऐसा है जैसे मेरा मस्तिष्क लगातार विचारों के बीच उछल रहा है और मैं हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकता कि मेरा ध्यान कहां जाता है। यहां तक कि जब मैं ध्यान कंट्रोल करना चाहता हूं, तो मेरा दिमाग सिर्फ सहयोग नहीं करता है। ये थकावट है। एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कुछ सेकंड में मस्तिष्क कुछ और पर स्विच करना चाहता है। एक ध्वनि, एक विचार, एक स्मृति, यहाँ तक कि एक यादृच्छिक विचार भी। यही काम और दैनिक जीवन कैसा लगता है। डेडलाइन मुझ पर छीनी जाती है क्योंकि मैं समय का ट्रैक खो देता हूँ। मैं सरल कार्य और मेरा दोस्त अकेला नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब डिजीज से सफर करते हैं ड्यू टू डाइस रेगुलेशन ऑफ डोपामिन। अब ये डाइस रेगुलेशन ऑफ डोपामिन क्या है और इससे ये सब डिजीज कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दूंगा, और देखते हैं आप ये चैलेंज पूरा कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना। अब ये डाइस रेगुलेशन क्या है? डाइस रेगुलेशन ऑफ डोपामिन मतलब आपके बॉडी में डोपामिन या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन। आपके बॉडी में जब डोपामिन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और तब ये होता है। बट ओवर स्टिमुलेशन के पीछे क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली इसके पीछे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज एडिक्शन। और एडिक्शन के वजह से ही आपके बॉडी में डोपामिन स्टिमुलेट हो जाता है, और जब आप एक चीज को ओवर कंज्यूम करने लगते हो, तब ये चीज ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और उसके वजह से डाइस रेगुलेशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, एक सर्वे हुआ था, और वहां से पता चला कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू पॉर्न, और वो 10 साल से ये चीज देख रहे हैं। एंड 93% ने ये खुद एडमिट किया कि ये ड्रग्स के जितना एडिक्टिव है, और इसके बाद और डाइस रेगुलेशन के लिए क्या ही रिस्पॉन्सिबल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया रैंक्स थर्ड इन पॉर्न कंजम्पशन। अब डोपामिन से एडिक्शन कैसे होता है, या एडिक्शन के लिए डोपामिन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? एक्चुअली डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन रिलीज करता है, और ये तब रिलीज करता है जब आपको किसी चीज से प्लेजर मिले। मतलब ऐसा कोई काम जो आप करते हो और आपको उससे प्लेजर मिलता है, तब ब्रेन ये न्यूरोट्रांसमीटर विच इज डोपामिन ये रिलीज करता है, और आपको एक गुड फीलिंग होता है। इस डोपामिन की वजह से ही आपको प्लेजर मिलता है। जब आपको प्लेजर मिलता है, आपके ब्रेन के डीप एरिया से डोपामिन रिलीज करता है। ये देखो। कोई भी काम आप करते हो और उसके वजह से आपका ब्रेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, और आपके ब्रेन को एक ग्रेट प्लेजर मिलता है इससे। ऐसे तो और भी कम करने से डोपामिन रिलीज करता है, जैसे कि अगर आप कुछ खाते हो या गाना सुनते हो या बाहर घूमने जाते हो या आप कोई गेम खेलते हो, उसके वजह से भी डोपामिन रिलीज करता है, पर एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज नहीं करता, और उसके वजह से आपके ब्रेन को भी उतना प्लेजर नहीं मिलता जितना वो सब काम करने से मिलता है। इसीलिए आपका ब्रेन उसके लिए ज्यादा क्रेव करता है। मतलब ब्रेन उसके लिए दौड़ेगा जहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म डोपामिन मिले, मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर। एक कम टाइम में बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है, इसीलिए ब्रेन उसका अर्ज इतना फ्रिक्वेंटली करता है और आप भी वो चीज़ करने लगते हो और धीरे 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 ये एडिक्शन बन जाता है। आपका ब्रेन कितना डैमेज होता है जब एक चीज़ से एडिक्टेड होते हो और जब आपका ब्रेन एक्सेसिव डोपामिन रिलीज करता है। दिस इज नॉर्मल ब्रेन एंड दिस इज ए एडिक्टेड ब्रेन। आप देख सकते हो कि ये ब्रेन कितना डैमेज्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेन और आपके ओवरऑल एक्टिविटी पे ये इफेक्ट पड़ेगा। आपका थिंकिंग, आपके एक्शंस और आपके जो भी डिसीजंस है आप जो लेते हो उस पे भी बहुत ज़्यादा असर पाएगा। कुछ मिथ्स है जो लोग बिलीव करते हैं डोपामिन के बारे में, बट इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। दैट इज हाई डोपामिन लेवल इज ऑलवेज गुड। मैंने आपको बताया कि हाई डोपामिन आपको कितना हार्म करता है, आपके ब्रेन को भी कितना डैमेज करता है। नेक्स्ट मिथ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि डोपामिन इज द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको प्लेजर प्रोवाइड करता है। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज एंडोर्फिन्स भी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपको प्लेजर प्रोवाइड करता है। पर अगर आप एक एडिक्ट बन चुके हो और आपके डोपामिन को आप नेचुरली कैसे रेगुलेट कर सकते हो, लेट्स सी। आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक्सरसाइज, वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो या आप जिम जा सकते हो। एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके वजह से भी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करेगा इन ए हेल्दी वे। या आपका स्लीप सही होना चाहिए, एटलीस्ट एम फॉर 7 to 9 hours ऑफ स्लीप, तो आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। देन आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज आप मेडिटेशन कर सकते हो। एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और प्लेजर भी मिलता है। नेक्स्ट, ऐसा कोई काम, एक हेल्दी काम जिसके वजह से आपको प्लेजर मिले और आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज को। एनी हेल्दी वर्क फ्रॉम विच यू गेट डोपामिन। अब आपके स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दो। अगर आप 8 से 10 घंटा फोन देखते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर दो, क्योंकि उसके वजह से भी आपका ब्रेन हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है। आपके फूड हैबिट्स को भी आप चेंज करो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बाहर का खाओगे तो वो भी आपके डोपामिन को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ईट मोर हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। आप ऐसे काम कर सकते हो जो आपके स्ट्रेस को थोड़ा डिक्रीज करेगा। आप नेचर वर्क कर सकते हो, बाहर चले गए थोड़े वॉक करने के लिए, या कोई भी दोस्त के पास चले गए थोड़े बात करने के लिए, या ऐसा कोई काम जो करने से आपका स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है। जेम्स क्लियर once said, every action you take is a vote for the type of person you want to become, and dopamine it counts the vote। मतलब आप जिसकी तरह होना चाहते हो, आपका एक्शन वो डिटरमाइन करता है कि आप उसकी तरह बन रहे हो या नहीं। मेरा एक चैलेंज है आपके लिए, एक 24 आवर चैलेंज जो आपको कंप्लीट करना है। वो चैलेंज ये है कि आपको 24 आवर में कोई भी इजी डोपामिन चेज नहीं करना है। मतलब आपको 24 आवर कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है, कोई भी सुगरी थिंग्स नहीं करना है, आपका फोन को स्क्रॉल नहीं करना है। इंस्टीड यू डू हेल्दी थिंग्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप एक वॉक के लिए जा सकते हो, आपको हेल्दी खाना होगा और आप कुछ स्किल बिल्ड कर सकते हो। एंड लेट्स सी हाउ योर ब्रेन रिएक्ट्स एंड कमेंट बिलो योर एक्सपीरियंस।